नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान और चीन दोनों अपनी साजिशों से बाज नहीं आने वाले। एक तरफ पाकिस्तान आसमानी शैतान खरीदने की जुगत में लगा है, तो दूसरी तरफ चीन भारतीय सीमा के करीब हवाई किला बना रहा है। इतना ही नहीं, फिर उसने ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की इमरान सरकार भारत को चोट पहुंचाने की साजिश रच रही है। जिस तरह इमरान खान के इशारे पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ, ठीक उसी तरह अब आईएसआई नए हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा तुर्की से आसमानी शैतान यानी किलर ड्रोन खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की के इस किलर ड्रोन में ऐसी क्या खास बात है कि पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द इसे खरीदना चाहती है। आसमान में इमरान के उड़ते शैतान। इमरान ने तुर्की से मांगे किलर ड्रोन। किलर ड्रोन बनेगा तबाही की वजह। जम्मू टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद साबित हो गया कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ परंपरागत और छद्म युद्ध को नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान अब अत्याधुनिक तकनीक के सहारे भारतीय सुरक्षा बल और उनके ठिकानों पर हमले करने का षड्यंत्र रच रहा है। 27 जून को पाकिस्तान की ड्रोन चाल का भंडाफोड़ हो गया। लिहाजा भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए एक मजबूत दीवार खड़ी करने की तैयारियों को रफ्तार भी दे दी। लेकिन पाकिस्तान अब अपने नए दोस्त तुर्की से एक ऐसा किलर ड्रोन लेने जा रहा है जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि दुश्मन की सीमा में घुसकर बड़े हमलों को अंजाम देने की सलाहियत भी रखता है। यकीन नहीं आता तो ये 6 तस्वीरें देखिए। किलर ड्रोन सटीक निशाना साधते हुए सेना पर हमले कर रहा है, सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। किलर ड्रोन बख्तरबंद गाड़ियों और सेना के ट्रकों को आग के गोले में तब्दील कर रहा है। किलर ड्रोन सेना के बंकरों को जमींदोज कर रहा है। किलर ड्रोन सैन्य अड्डों को तबाह कर रहा है। आसमान से किलर ड्रोन टैंक पर गोले बरसा रहा है और तो और आर्टिलरी रेजिमेंट को भी निशाना बना रहा है। आसमान से आफत बरसाने वाले इन किलर ड्रोन को पाकिस्तान की सेना किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। पाकिस्तान की सेना तुर्की से इन किलर ड्रोन का जितनी जल्दी हो सके सौदा करना चाहती है। इसके लिए पाकिस्तान लगातार तुर्की पर दबाव भी बना रहा है। पाकिस्तान इन किलर ड्रोन के दम पर भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना चाहता है। दरअसल तुर्की के पास बेरख्तार TB2 नाम के एक किलर ड्रोन है। तुर्की ने बेरख्तार TB2 किलर ड्रोन को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है। तुर्की की सेना के पास करीब 90 बेरख्तार TB2 ड्रोन हैं। तुर्की ने इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया में कुर्द सेना के खिलाफ किया था। सीरिया में बेरख्तार TB2 ड्रोन के हमलों में करीब 500 लोग मारे गए थे। यही नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई जंग में भी तुर्की ने इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अजरबैजान ने इन किलर ड्रोन की मदद से आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान इसे तुर्की के थ्रू लेना चाह रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का ड्रोन्स में रहा है, जिस तरीके का ड्रोन यूज़ वो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, तो ये शायद टेररिज्म को एक नए लेवल पर ले जाया जा सकता है।
क्योंकि जहां तक पाकिस्तान की ड्रोन कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी अपने आप में उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे पर इस समय हिंदुस्तान ड्रोन एंड एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में जिस तरह की महारत हासिल कर चुका है। तुर्की के सेना प्रमुख पाकिस्तान दौरे पर आए तो पाकिस्तान ने उन्हें निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया। तुर्की के सेना प्रमुख से जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात भी की, तो इस मुलाकात में ही नापाक फौज के जनरल बाजवा ने फौरन तुर्की के सेना प्रमुख के सामने किलर ड्रोन की डिमांड रख दी। हालांकि अभी तक तुर्की ने इस बाबत कोई फैसला नहीं किया है। तुर्की ने पाकिस्तान को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया है कि वो उसे ये किलर ड्रोन मुहैया कराएगा, लेकिन अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये सौदा हो सकता है। दरअसल तुर्की के पास बैरक्तार TB2 जैसे खतरनाक ड्रोन हैं, तो पाकिस्तान के पास चीन की मिसाइलें और लड़ाकू विमान। पाकिस्तान को किलर ड्रोन की दरकार है तो तुर्की को मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि दोनों देशों के बीच सौदा हो जाए और तुर्की पाकिस्तान को बैरक्तार TB2 ड्रोन देने को राजी हो जाए। उससे रिलेटेड उसके पास F-16 है, इसी तरह और एयरक्राफ्ट हैं जो परमाणु तकनीकी बॉम्ब्स को किसी भी तरह से कहीं पर भी गिरा सकते हैं। ये सब चीजें वो हैं जिसकी टर्की को हमेशा जरूरत है। टर्की हमेशा लुकआउट में रहेगा कि पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये न्यूक्लियर एबिलिटी वो एक्सप्लॉइट कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, डिपेंड कर पाए, जिस वजह से वो जरूरी है कि TB2 जो उसका ड्रोन है, जिसको जो बहुत ही घातक ड्रोन माना जा रहा है वर्ल्ड में, वो इसको देकर पाकिस्तान के साथ जुड़े। अगर तुर्की से पाकिस्तान बैरक्तार TB2 किलर ड्रोन हासिल कर लेता है तो ये भारत के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। LOC के साथ सीमा से सटे इलाकों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमलों का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि तुर्की का किलर ड्रोन बहुत घातक माना जाता है। तुर्की का किलर ड्रोन 150 किलोग्राम वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। तुर्की का बैरक्तार TB2 किलर ड्रोन दिन के साथ रात में भी उड़ान भर सकता है। ये 150 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर वार कर सकता है। ये ड्रोन रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है या इवन ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस से भी ऑपरेट हो सकता है। उसकी एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड है 70 नॉट्स, विच इज़ गुड इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। 24,000 फीट तक ये ऑपरेट कर पाता है, ऊंचाई तक, जो अपने आप में इसे रडार और बाकी चीज़ों से बचाता है। इसकी जो फ्लाइट एंड्योरेंस है तकरीबन 24 घंटे की है। इसका कम्युनिकेशन रेंज 150 किलोमीटर है। तुर्की और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ खतरे की घंटी है। तुर्की से पाकिस्तान की किलर ड्रोन लेने की कोशिश अलार्म से कम नहीं। हालांकि जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद भारतीय वायुसेना सतर्क हो गई है। वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम लेने की प्रक्रिया तेज कर दी। इन एंटी ड्रोन सिस्टम में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, उनकी पहचान करने और फिर उन ड्रोन को बेअसर करने की काबिलियत होगी। मतलब ये कि पाकिस्तान की आसमानी साजिश नाकाम हो जाएगी। और अब बात चीन की, जो भारत के इर्द गिर्द हवाई किला तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड, भूटान और अरुणाचल सीमा के करीब नए सैन्य हवाई अड्डे तैयार किए हैं। चीन ने इन इलाकों में निर्माण कार्यों को तेज करने के साथ साथ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जानकारों की माने तो सीमा के करीब चीन ये तमाम तैयारियां भारत की वायु शक्ति को देखते हुए कर रहा है, लेकिन ड्रैगन को यह मालूम ही नहीं है कि भारत ने उसके हवाई किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रखी है। डरे ड्रैगन की बॉर्डर पर साजिश। चीन ने बनाए 35 हवाई किले।
डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में भारत के हाथों पिट चुका चीन LAC पर साजिशों का मकरजाल बुन रहा है। चीन संवाद को तिलांजलि देकर सीमा विवाद को हवा देने की एक और कोशिश कर रहा है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन भारतीय सीमा पर अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हवाई किले तैयार कर रहा है। यकीन करना ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि सैटेलाइट तस्वीर से शी जिनपिंग की इस नई साजिश का खुलासा हुआ है। गौर से देखिए ये सैटेलाइट तस्वीर। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा की ओर से जारी की गई इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि चीन ने करीब 35 जगहों पर भारत से मुकाबले के लिए तैयारी की है। इन 35 जगहों पर चीन ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की है। इनमें कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क के अड्डे पुराने हैं जबकि कुछ नए बनाए गए हैं। खास बात यह कि चीन ने ज्यादातर नए सैन्य ठिकानों का निर्माण डोकलाम विवाद के बाद किया है। चीन ने लद्दाख सीमा, उत्तराखंड सीमा, भूटान सीमा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सतह से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलें तैनात कर दी। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर चीन के इरादे नेक नहीं है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने जो एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है उसमें अत्याधुनिक रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी शामिल है। चीन ने भारत से लगती सीमा पर आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा है। यह यकीन करने के लिए कि दोनों के बीच कोई गैप न रह जाए जिसका फायदा दुश्मन उठा सके या फिर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमी रह जाए जिससे अपने ही जहाज के ऊपर फायर हो जाए, उसको रोकने के लिए चीन PLA एयरफोर्स और PLA आर्मी के एयर डिफेंस सोर्सेस को इंटीग्रेट कर रहा है। इन्हीं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सोर्सेस के लिए ये एयर डिफेंस नेटवर्क स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन LAC के पास अपने एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। अपने फाइटर जेट के लिए नए हैंगर बना रहा है। ये हैंगर चारों तरफ से बंद होंगे और इनमें लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। आपको बता दें कि चीन LAC के पास जो नए हैंगर बना रहा है उनकी दीवार 3 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। हैंगर के दरवाजों को मजबूत स्टील प्लेट से तैयार किया जा रहा है। ये इतने मजबूत होंगे कि 300 से 500 किलोग्राम के बम से भी हैंगर में खड़े लड़ाकू विमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस में नया लाइटिंग सिस्टम लगा रहा है ताकि 24 घंटे हर मौसम में एयर ऑपरेशन जारी रखा जा सके। चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पर गतिरोध बढ़ाकर जंग की ज्वाला भड़काना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गलवान हिंसा के दौरान तैनात सैनिकों की संख्या से इस बार 15,000 ज्यादा जवानों को LAC के करीब तैनात किया हुआ है। भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी सेना की उपस्थिति को बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। घर से बाहर जाना मतलब बीमार। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भारत से 4000 किलोमीटर दूर ताइवान में भी चीन के हवाई किले में सेंध लगी है। चीन के फाइटर जेट फिर एक बार ताइवान की वायु सीमा में उसे डराने के इरादे से घुसे थे, लेकिन ताइवान के लड़ाकू विमानों ने चीन के लड़ाकू विमानों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। चीन की ऐसी हरकत को लेकर जापान और अमेरिका उसे यह धमकी दे चुके हैं कि ताइवान पर कब्जे की कोशिश चीन को भारी पड़ सकती है, लेकिन ताकत के नशे में चूर चीन ने जापान को ही मिटा देने की धमकी दी है। चीन ने ताइवान को दी गीदड़ भभकी। ताइवान ने चीन को दिया करारा जवाब। अमेरिका जापान ने भी चीन को दी चेतावनी। समंदर में मंडराए जंग के बादल। एक बार फिर चीन ने ताइवान को डराने की गलती की है। एक बार फिर चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ की है। और हमेशा की तरह एक बार फिर ताइवान ने चीन को करारा जवाब देते हुए उसके जंगी जहाजों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया है। बुधवार को चीन के फाइटर जेट ताइवान के ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की वायुसेना के शांगजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन ताइवान की दक्षिण पश्चिम सीमा से उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसे थे। यानी चीन ने एक बार फिर ताइवान की वायु सीमा में घुसकर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। चीन की इस घुसपैठ पर ताइवान ने पहले चीनी लड़ाकू जहाजों को रेडियो वार्निंग दी और इसके साथ ही अपनी वायुसेना के जंगी जहाजों को चीनी जेट्स को खदेड़ने के लिए भेजा। दरअसल चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक किया था। ताइवान के मुताबिक ताइवान की वायु सीमा में चीन के जंगी जहाज जुलाई महीने में अब तक 4 बार घुसपैठ कर चुके हैं। इससे पहले चीन के लड़ाकू विमान 2, 3 और 4 जुलाई को भी ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। ताइवान के मुताबिक इन विमानों ने काफी कम गति में उड़ान भरी थी। इसके लिए चीन धीमी गति से उड़ने वाले अपने टर्बो प्रॉप विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल सितंबर 2020 से चीन अपनी ग्रे जोन नीति के तहत ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में लगातार अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है।
ये जोन ताइवान के दक्षिण पश्चिम इलाके में है। ताइवान के एयर स्पेस के वायलेशन के माध्यम से वो ताइवान को धमकाने की कोशिश करता है, ताइवान को दबाव में रखने की कोशिश करता है। और ताइवान के माध्यम से ये जो विस्तारवादी चाइना है वो पूरे क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों को भी चेतावनी देने की कोशिश करता है। और जाहिर है कि चाइना का ये जो पूरा रवैया है, जो चाइना का ये जो पूरा कृत्य है, वो पूरे क्षेत्र के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के विरुद्ध जाता है। और चाइना लगातार अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा बन गया है। चीन की ताइवान को पिछले कुछ वक्त से लगातार धमकी देने के सिलसिले पर जापान के उप प्रधानमंत्री तारो आसो ताइवान को मदद का भरोसा दे चुके हैं। उनके बयान पर ड्रैगन बुरी तरह भड़का हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने एक लेख के जरिए जापान को धमकी देते हुए लिखा है कि अगर जापान की सेना ताइवान की मदद के लिए आगे आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। हु शिजिन ने चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर जापानी उप प्रधानमंत्री को बड़बोला भी लिखा है। हु शिजिन ने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा है कि अगर ताइवान स्ट्रेट में युद्ध होता है तो जापान के लिए अच्छा होगा कि वो इससे दूर रहे। अगर जापान की सेना युद्ध में शामिल होती है और चीन की सेना पर हमले करती है तो पीएलए न सिर्फ जापान की सेना को तबाह कर देगी बल्कि उसे जापान के सैन्य अड्डों और उससे जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का अधिकार होगा ताकि उसे पंगु बनाया जा सके। चाइना को लेकर के पूरे लोकतांत्रिक विश्व में एक चिंता, एक अलर्ट की सिचुएशन है। और ऐसे में चाइना के विरुद्ध तमाम लोकतांत्रिक राष्ट्रों की लामबंदी लगातार तेज हो रही है। और ऐसे में चाइना जापान जैसे देशों को सिर्फ धमकी ही जारी कर सकता है। जाहिर है कि वो एक्शन लेने की उसके पास क्षमता नहीं है। और यदि किसी तरह की चूक चाइना की तरफ से ताइवान के प्रति या जापान के प्रति की गई तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चाइना को चुकानी होगी। ऐसी स्थिति में चाइना की पराजय सुनिश्चित है। जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी चीन को ताइवान पर हमला करने की जुर्रत ना करने की चेतावनी दी है। अमेरिका के हिंद प्रशांत महासागर के मामलों के कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल ने साफ और सीधे लफ्जों में कह दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की गलती करता है तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरनाक होगा। यानी जंग के सूरत हाल में चीन को जापान और ताइवान के अलावा अमेरिकी सेना का भी सामना करना पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन एक साथ दुनिया की दो ताकतवर सेनाओं से जंग लड़ने की गलती नहीं करेगा और फिर भी चीन ने जंग लड़ने की जुर्रत की तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। चाइना अमेरिका, जापान, ताइवान के साथ युद्ध नहीं कर सकता। और यदि वो इस तरह के किसी युद्ध की हिमाकत करता है तो उसमें चाइना की पराजय सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री की पावर बहुत बड़ी है, जापान भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है और ये दोनों राष्ट्रों के बीच का सिक्योरिटी अलायंस भी है। और जाहिर है कि यदि अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता है, जापान के ऊपर कोई हमला होता है तो विश्व के जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो भी अमेरिका और जापान की मदद के लिए सामने आएंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ताइवान पर जापान और अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों की चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। चूंकि वो ताइवान के मसले पर खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहता, लिहाजा वो ताइवान पर कब्जे की गीदड़ भपकियां दे रहा है। क्योंकि ये बात तो चीन खुद भी जानता है कि अगर उसने ताइवान को कब्जे में लेने के लिए जंग शुरू की तो ये जंग उसे बर्बाद भी कर सकती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।